नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वसंत और मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। मेरा हिंदी शायद उतना अच्छा नहीं, लेकिन मैं आज आप लोग को जो दो कहानी बताने जा रहा हूँ वो कहानी एकदम सच है। ये दो कहानी सच रहने के साथ साथ बहुत ही खौफनाक भी है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो पहला कहानी कदम्बा नाम की एक खौफनाक आत्मा का है, जो कि उड़ीसा का गजपति डिस्ट्रिक्ट में आदिवासी गांव में रहने वाले लोग को पूछोगे तो अभी भी उसका खौफ के बारे में आप लोग को पता लगेगा। तो गांव का नाम मैं कुछ सिक्योरिटी पर्पज के वजह से नहीं लूँगा, पर ये जो कहानी है ये एकदम सच है। ये कहानी अब का नहीं, 80 साल पुरानी है, पर इसका खौफ अभी भी उस गांव में है। ये कहानी मामला नाम का एक छोटा आदिवासी गांव का है। वो पूरी तरह ग्रामीण इलाका है, जहाँ चारों तरफ घना जंगल और कच्चे रास्ते हैं। वहाँ का घर पूरी तरह मिट्टी से बना हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी का बात तो छोड़ ही दो, क्योंकि ये 80 साल पुराना बात है। और सच बताओ तो अभी इलेक्ट्रिसिटी का काम उस गांव में चल रहा है। तभी तो इलेक्ट्रिसिटी का वहाँ नामो निशान ही नहीं था। अगर लोगों को कहाँ जाना आना होता था तो वो लोग बैलगाड़ी और लालटेन की सहारा लेते थे। उस गांव में लगभग 30 परिवार रहते थे, पर उस आत्मा की खौफ से बहुत से परिवार गांव छोड़ के कहीं दूसरे जगह रहने लगे थे। एक भी ऐसा परिवार नहीं था जिसका यह आत्मा ने नुकसान नहीं किया हुआ। ग्रामीण इलाका और चारों तरफ घना जंगल होने की वजह से रात होते ही भयानक सन्नाटा वहाँ छा जाता था। दिन में यह रास्ता बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है वहाँ का पेड़ डरावने दिखने लगते और हवा का बहना ऐसे लगती थी जैसे कोई रो रही हो। बहुत सारे लोग अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, जैसे कि एक बूढ़ा आदमी एक दिन पास की शहर से कुछ काम खत्म करके घर वापस आ रहा था, पर आते आते बहुत ही अंधेरा हो चुका था। उसकी एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में लालटेन था। वो जंगल रास्ते में धीरे धीरे अकेला आ रहा था, और तभी कुछ ऐसा होता है जो उसका दिल का धड़कन को बहुत बढ़ा देता है। उसके ठीक सामने एक पेड़ से एक बड़ा सा डाली टूट के गिर पड़ता है, और अगर वो एक ही कदम आगे होता तो वहाँ उसका आखिरी दिन होता। और जब वो पेड़ की ओर देखता है तो वो देखता है कि एक पेड़ की डाली में सफ़ेद साड़ी पहनी हुई एक औरत बैठी हुई थी। खुली बाल के साथ साथ उसकी शरीर पूरी तरह काली थी और वो नीचे की ओर झुकी हुई थी। और अचानक वो जिस डाली पे बैठी थी वो डाली भी टूटने लगती। ये सब देख के वो बुरा आदमी एकदम से चिल्ला के वहाँ से दौड़ने लगता और वो औरत उसका पीछा करना शुरू कर देती। एक जगह पे गिरकर उसका घुटना टूट चुका था, पर वो दौड़ के अपने घर में पहुंच चुका था। नहीं तो पता नहीं उस रात उसके साथ क्या होता। और एक आदमी बताता है कि एक दिन वो बैल लेके उस रास्ते पे आ रहा था और उसको अचानक ऐसे लगता है जैसे कोई उसके पीछे पीछे आ रहा हो। हालांकि वो किसी को अपने पीछे नहीं देखा था, पर कोई तो था जो उसके साथ साथ गांव तक आया था। बहुत लोगों का मौत बीमारी से हो चुका था। ये सब देखकर गांव लोगों ने एक नियम बनाया। सूरज डूबने के बाद ना ही कोई अकेला गांव से बाहर जाएगा और ना ही गांव के अंदर आएगा। अगर काम उतना ही जरूरी हो तो 3-4 आदमी होकर आ जा सकते हैं। लोग कहते हैं खास तौर पर वो आत्मा गर्भवती महिला और कमजोर लोग को निशाना बनाती है। उस गांव में एक ऐसा फैमिली भी था जिसमें एक पति और पत्नी रहते थे, जिसका पति नशा करके हर रोज देर रात घर आया करता था। वो एक साधारण सी आदिवासी महिला थी। वो गर्भवती थी और उसकी प्रेगनेंसी का आखिरी समय चल रहा था। उसकी सुबह बहुत ही जल्दी शुरू होती थी। सूरज निकलने से पहले उठना, घर का काम करना, पानी भरना और फिर दिन भर की थकान। गर्भवती होने के बावजूद वो आराम नहीं कर पाती थी, क्योंकि गरीबी में आराम एक सपना होता था। पास के बुढ़े ने यह भी कहा था कि अकेले मत जाओ, ज़्यादा मत काम करो, लेकिन मजबूरी डॉक्टर की सलाह नहीं मानते। इसका शरीर कमजोर हो चुका था, पैरों में सूजन, कमर में दर्द और बार बार चक्कर आता था। उस दिन उसका पति देर रात तक घर नहीं आया था। अकेला घर में उसका मन में बहुत ही बुरा ख्याल उसके पति के बारे में आने लगा। शायद उसे कुछ हो न जाए। वो जाके आसपास पड़ोसियों को मदद मांगने लगी, पर उस दिन उन घरों में से मर्द लोग मिलके कहीं बाहर गए हुए थे। तभी वो अपनी पति को ढूंढने के लिए अकेली निकल पड़ती है। जैसे ही वो जंगल वाली रास्ते पर पहुंची, उसे अचानक लगा कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, और पीछे घना अंधारे के अलावा और कुछ नहीं था।
लेकिन दिल की धड़कन अचानक तेज हो चुकी थी। वो फिर आगे बढ़ी, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद उसे फिर वही एहसास हुआ। इस बार सिर्फ एहसास नहीं, उसे साफ साफ कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कदम उसके कदम से मेल खा रहा था। वो रुकती, आवाज़ भी रुक जाती, और जब वो चलती, आवाज़ फिर चल पड़ती। अब उसके मन में एक ही सवाल था, अगर पीछे कोई नहीं है तो ये चल कौन रहा है? वो सिर्फ अकेली नहीं थी, उसकी गर्भ में एक और जान सांस ले रही थी। अब उसे बार बार उसी गांव का बुजुर्गों के बात याद आ रही थी, उस रास्ते से अकेले मत जाना। वो धीरे धीरे जंगल वाले रास्ते पर चलने लगी। चारों तरफ पेड़ की अजीब परछाइयाँ, हवा की आवाज़ अब तेज हो चुकी थी। पत्तों की सरसराहट किसी की फुसफुसाने जैसी लग रही थी। चलते चलते उसे अचानक ठंड महसूस हुई, जबकि मौसम इतना ठंडा नहीं था। उसके हाथ कांपने लगे, दिल बेहद तेज धड़कने लगा, और तभी उसे फिर से लगा कोई उसके पीछे है। इस बार उसने पीछे मुड़कर ठीक से देखा, लेकिन फिर भी वहाँ कोई नहीं था। फिर भी डर और गहरा हो गया। अचानक उसके पेट में तेज दर्द उठा। उसने वहीं रुककर दीवार का सहारा लिया। उसकी सांसें भारी हो चुकी थी, और तभी उसको कान में एक बहुत धीमी आवाज़ पड़ी। वो आवाज़ किसी औरत की थी। बहुत ही पास से उसने बोला, चलो, रुको मत। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसने हिम्मत करके पीछे देखा, लेकिन इस बार उसे सिर्फ परछाई नहीं दिखी, बल्कि एक धुंधला आकार दिखाई दिया। सफ़ेद कपड़े, खुले बाल, और जमीन से थोड़ा ऊपर वो तैर रही थी। अब उसे समझ आ चुका था कि ये कोई इंसान नहीं, ये वही है, कदम्बा। इस आत्मा को गांव वालों ने कदम्बा की नाम दिए थे। जिस पल उस महिला ने उस साय को देखा, उसी पल उसकी आत्मा जैसे कांप उठी। अब ये सिर्फ एहसास नहीं था, और सिर्फ डर नहीं था। अब उसके सामने वो चीज़ मौजूद थी जिसका नाम गांव में फुसफुसा कर लिया जाता है। वो समझ चुकी थी कि ये कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, ये वही आत्मा है। महिला ने जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश की, पीछे से कदमों की आवाज़ और तेज हो गई। अब वो आवाज़ उसके कदमों से थोड़ा पीछे नहीं, बल्कि बिल्कुल पास से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीठ से सांस ले रहा हो। डर का असर अब उसके शरीर पर दिखने लगा। उसकी पैर लड़खड़ाने लगे, घुटने में ताकत नहीं बचे थे, और पेट में अजीब सा खिंचाव होने लगा। वो जानती थी उसे रुकना नहीं चाहिए, लेकिन उसका शरीर अब उसकी बात नहीं मान रहा था। डर सिर्फ शरीर को नहीं, दिमाग को भी खोखला कर देता है। उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। उसे ऐसा लगने लगा जैसे कोई उससे बात कर रहा हो। अब वो आवाज़ साफ हो चुकी थी, कभी उसके कान के पास, कभी सीधे दिमाग के अंदर। डर क्यों रही हो, मैं तुम्हारा साथ हूँ। महिला ने पूरी ताकत को इकट्ठा की और दौड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो दौड़ी, उसे लगा कि किसी ने उसके बाल खींच लिए। इसके चीख गले में ही अटक गए। जब वो मुड़ी और सामने देखा, उस साय का चेहरा अब साफ दिख रहा था। आंखें बिल्कुल खाली, चेहरे पर अजीब से मुस्कान, और शरीर हवा में तैरता हुआ। महिला ने अपने पेट को पकड़ लिया। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी गर्भ में कुछ हिल रहा हो। दर्द अब असहनीय हो चुका था। आंसू अपने आप बहने लगे। डर के मारे उसने भगवान को याद किया। धीमी आवाज़ में मंत्र बुदबुदाने लगी, और उसी पल हवा अचानक तेज हो गई। पैर अजीब तरह से हिलने लगे, और वो साया थोड़ा पीछे हट गया। अब तक जो हुआ वो सिर्फ डर की शुरुआत थी, क्योंकि अब वो पल आने वाले था जहाँ इंसान और आत्मा आमने सामने थे। हवा अचानक रुक गई, पैरों की सरसराहट खामोश हो गई, और उसी खामोशी में वो साया धीरे धीरे पूरी तरह सामने आने लगा। लंबे खुले बाल जो हवा में नहीं, खुद ब खुद हिल रहे थे। सफ़ेद कपड़े, लेकिन उन पर मिट्टी और पुराने खून की धब्बे। पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, और चेहरा ऐसा था कि इंसान उसे एक बार देख ले तो दोबारा आंख बंद करने से डर जाए। आंखें पूरी तरह काली, कोई पुतली नहीं, कोई सफ़ेदी नहीं,
और होठों पर एक अजीब सी जमी हुई मुस्कान थी। महिला अब खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। वो वहीं घुटने की बॉल जमीन पर गिर पड़ी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, होठों सूख चुका था, आवाज़ गले से निकल नहीं रही थी। और तभी कदम्बा ने बात की। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन उसकी हर शब्द सीधे दिमाग में घुस रहा था। तुम डरी हुई हो, मैं जानती हूँ। महिला रोते हुए बस इतना कह पाई, मुझे जाने दो। कदम्बा धीरे धीरे उसके पास आई। अब उसकी ठंडी मौजूदगी महिला अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी। मैं भी कभी ऐसे ही थी, अकेली थी, कमजोर थी। कदम्बा ने बोलना शुरू किया, लेकिन महिला को कुछ भी समझ नहीं आ पा रही थी। कदम्बा की नज़र अब महिला की पेट पर गई। उसकी मुस्कान और गहरा हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बच्चे से बात कर रही है। तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। महिला को अचानक तेज झटका लगा। उसने अपने पेट को जोर से पकड़ लिया। दर्द ऐसा जैसे अंदर से कुछ खींच रहा हो। उसकी चीख जंगल में गूंज उठी। आंसुओं के बीच उसने पूरी ताकत से भगवान को याद किया। नाम जो उसकी माँ बाप ने सिखाया था, मंत्र जो उसने बचपन में सुना था। जैसे ही उसकी आवाज़ तेज हुई, लेकिन तभी दूर से कुछ आवाज़ें आने लगे, इंसानों की आवाज़ों। कदम्बा एक पल के लिए पीछे हटी। अब उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। अब उसकी आंखों में गुस्सा था, नफरत थी और कुछ खो देने का दर्द था। जिस पल महिला की चीख जंगल में गूंजी, उसी पल किस्मत ने शायद अपना रुख बदल लिया हो। दूर से कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी, टॉर्च की हल्की रोशनी और कई आदमियों के कदमों की आवाज़ आ रही थी। वो गांव के कुछ लोग थे जो देर रात उसी रास्ते से गुजर रहे थे। महिला की आवाज़ सुनकर वो दौड़ पड़े। जैसे ही कदम्बा को उनकी मौजूदगी महसूस हुई, वो उस महिला को एक गहरी दृष्टि से देखी और बोली, यह अंत नहीं है। और अचानक वो कहीं गायब हो गई, जैसे कि वो वहाँ कभी थी ही नहीं। महिला बेहोश की हालत में जमीन पर गिर पड़ी थी। उसकी सांस बहुत ही धीमी थी। गांव वाले ने उसे तुरंत उठाया और बिना देर किए सीधा मंदिर ले गए। मंदिर में दिए जलाए गए, मंत्र पढ़े गए। पुजारी ने बताया, आज अगर ये जिंदा है तो किसी ऊपर वाला की ताकत से ही है। अगले सुबह महिला को शहर की एक अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टर हैरान थे, क्योंकि इतनी कमज़ोर हालात में भी बच्चा पूरी तरह सुरक्षित था। लेकिन महिला की मानसिक हालात पूरी तरह टूट चुकी थी। घटना के बाद उस महिला ने कभी उस रात के बारे में खुलकर बात नहीं की। गांव वाले कहते हैं कदम्बा कोई भूत बनकर पैदा नहीं हुई थी, वो भी कभी एक जिंदा इंसान थी। कहा जाता है वो एक जवान औरत थी जो इसी गांव में रहती थी। उसके साथ जो हुआ वो इतना दर्दनाक था कि उसकी आत्मा आज तक शांति नहीं पा सकी। गांव वाले के अनुसार कदम्बा की मौत एक भयानक रात में हुई। उस रात वो अकेली थी, कमज़ोर थी और मदद के लिए चिल्ला भी नहीं सकी। अगली सुबह उसकी लाश इसी जंगल के पास मिली, लेकिन उसका चेहरा डर से जमा हुआ था। मौत के बाद उसकी आत्मा शांत नहीं हुई। कुछ ही दिनों में लोगों को अजीब अजीब अनुभव होने लगे। रात में औरत की आवाज़ें, पैर की झनकार और किसी के पीछे चलने जैसी एहसास होने लगा। ये सब घटना के बाद गांव वाले ने कुछ और सख्त नियम बना दिए। सूरज ढलने के बाद कोई भी उस रास्ते पर नहीं जाएगा, खास तौर पर औरतें और गर्भवती महिलाएं। ये कहानी में कितना सच और कितना भ्रम है ये आज तक कोई नहीं बता पाया, लेकिन आदिवासी लोगों का ये डर और खौफ आज तक ऐसे ही है।